वेलकम टू एनएसए नीलेश सर अकेडमी। आज हम लोग जो ले रहे हैं वो है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी के बाद का फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। लगभग स्कोप और फीचर्स लगभग आपको सेम दिखेगा, सेम है, सिर्फ थोड़े से पॉइंट्स ज़्यादा बढ़ गए इसमें, लेकिन 4 पॉइंट जो स्कोप के है वो तो है ही और साथ में और एक्स्ट्रा के 4 है। तो ये हो गया फीचर्स, वो हो गया स्कोप। स्कोप यानी कि हम लोग ये सब चीजें कर सकते हैं, और फीचर्स यानी कि इसकी सुंदरता क्या है कि मैक्रो इकोनॉमी कहाँ कैसे किस तरीके से काम करता है और हमें किस तरीके से बचाता है पूरी दुनिया में, और हम लोग किस तरीके से जीवन यापन करते हैं, किस तरीके से हम लोग जिंदा रहते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को प्रॉपर रखते हैं। तो ये सब मैक्रो इकोनॉमी के फीचर्स में हमें सीखने के लिए मिलेगा। वो किस तरीके से, तो वो हम लोग देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है उसका। पहला पॉइंट ये है स्टडी ऑफ नेशंस इकोनॉमी एज ए होल। ये तो डेफिनेशन होगी, है ना, कि हम लोग पूरे देश की इकोनॉमी को एक साथ एक मंच पर लाकर उसके बारे में पढ़ सकते हैं। वो सेक्टर कोई भी हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, कम्युनिकेशन सेक्टर हो, या तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, या कोई भी सेक्टर हो, लेकिन हम लोग उसे एक जगह पर लाकर उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। सेकंड, स्टडी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉजेस फॉर एंड रेमेडीज। कॉजेस फॉर एंड रेमेडीज, हम लोग किस बारे में बात कर सकते हैं। अगर कोई सेक्टर में अगर क्राइसिस हो गई, क्राइसिस यानी किस तरीके की क्राइसिस, कभी कभी देखिए ले ऑफ हो जाता है ना, तो एम्प्लॉयज को निकाला जाता है, या तो कोई देखना बैंक करप्ट हो जाती है और वहां फिर कैसा है कि उतना फिर अतिरिक्त भार पड़ जाता है देश को। तो ऐसे वक्त उसे संभालना किस तरीके से है, और वो जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है उसे फिर से एम्प्लॉयमेंट में किस तरीके से बदलना है। तो इसके लिए मैक्रो इकोनॉमी में बहुत सारे प्रावधान है। मैक्रो इकोनॉमी में हम लोग इस बारे में स्टडी कर सकते हैं कि उसके कॉजेस क्या है और उसके लिए फिर रेमेडीज क्या है, कि हम क्या रेमेडी यूज करके वो चीज़ों को, जो क्राइसिस हो रही है, जो क्या बोलते हैं फ्लक्चुएशन हो रहा है, वो फ्लक्चुएशन को हम लोग दूर किस तरीके से कर सकते हैं, ये हम लोग मैक्रो इकोनॉमी में सीख सकते हैं। तीसरा, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस एंड टेक इट्स कंसिडरेशन। इसमें हम लोग जनरल इक्विलिब्रियम क्या कर सकते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम में कि हम लोग हर एक चीज को इक्वली किस तरीके से हम लोग मैक्रो इकोनॉमी में जगह दे सकते हैं, ये सब चीजें हम लोग सीख सकते हैं। उसमें हर एक चीज को कंसिडर कर सकते हैं, हर एक इंडस्ट्री को हम लोग प्रॉपर कंसिडरेशन में ले सकते हैं और अपने इकोनॉमी और ग्रोथ को और एम्प्लॉयमेंट को उस हिसाब से ढाल सकते हैं। तो इसे कहा जाता है जनरल इक्विलिब्रियम। उसके बाद में टेक अकाउंट ऑफ द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल। अब इसमें इंटरडिपेंडेंसी एक जो शब्द आता है वो किससे रिलेटेड होता है वो देख लीजिए। अगर जो देश खुद पे ही ज्यादा आत्मनिर्भर रहे तो वो जल्दी विकसित होता है। अगर 40% खुद पे डिपेंड है और 60% हम बाहर की चीज़ों पे डिपेंड है तो हम लोग जल्दी विकसित नहीं होंगे। ये चीज़ें हमें समझनी होगी। यहाँ हम लोग एग्रीगेटिव इकोनॉमिक वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। अगर एग्रीगेटिव इकोनॉमिक वेरिएबल्स अगर हमें देखना है तो हमें ज़्यादातर स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना सीखना होगा। क्यों? क्योंकि उससे कैसा होगा, हमारी डिपेंडेंसी बाहर बंद हो जाएगी। अब जैसे इसके लिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है मेरे पास। अब देखिए एकदम से ईवी गाड़ियों की बूम आ गई है एकदम, है ना, बैटरी पे चलने वाली गाड़ियों की, उसमें 2 व्हीलर भी हो गई, 4 व्हीलर भी हो गई, बड़े बड़े ट्रक भी हो गए, है ना, ये सब चीजें आ रहे हैं। अब इनकी देखना कॉस्टिंग है ना महंगी हो रही है। अब ये महंगी किस वजह से हो रही है, क्योंकि इसमें जो लगी हुई बैटरी है ना ये बहुत महंगी हो रही है। क्यों? उसमें एक छोटा सा पार्ट्स होते हैं, सेमीकंडक्टर। पूरे इंडिया के 150 करोड़ की जनता है और इतना बड़ा देश है, लेकिन हम लोग सेमीकंडक्टर नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि उसके रॉ मटेरियल्स अवेलेबल ही नहीं है। तो हमें कहाँ से ज़्यादातर इंपोर्ट करना होता है, चाइना से। हम लोगों को वहाँ के छोटे छोटे बच्चे सेमीकंडक्टर बना के हमें भेज रहे हैं, वो लोग बड़े बड़े बिलियनियर्स बन गए हैं, वो लोग है ना इम्पोर्टर एक्सपोर्टर बन गए और हम लोग इम्पोर्टर बन गए उनके। तो वहाँ के बच्चे तक के ये काम कर रहे हैं, यानी कि उनके पास रॉ मटेरियल्स की कमी नहीं है और सेमीकंडक्टर बनाने के उनके पास गुण है। हम लोगों के पास उतना विकसित चीजें, कौशल्य वाली चीजें नहीं है, तो हम लोग सेमीकंडक्टर के लिए टोटली डिपेंड करते हैं। लिथियम चीज के लिए, लिथियम हमारे पास होता नहीं, हम लोग बाहर देश से मंगाते हैं। हमारे पास होता है तो बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो ये हो गया कि डिपेंडेंसी हमारी बढ़ जाती है ये चीजों में, तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग जो है वो हो जाती है महंगी। तो इसीलिए देखिए इथेनॉल फिर मार्केट में आए। इथेनॉल हम लोग अपने ही यहाँ अच्छे से आराम से बना सकते हैं। इतना गन्ना उत्पादन होता है हमारे पास कि इथेनॉल हम लोग बना सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से उस तरीके की गाड़ियां भी मार्केट में जल्दी आना चाहिए। तो हो सकता है कि हमारा
जो निर्भरता है वो आत्मनिर्भरता में बदल जाए। तो ये चीजें हम लोग सीख सकते हैं इसमें। तो लंपिंग मेथड टू डील विथ वेरिएबल्स। लंपिंग मेथड यानी क्या, अगर कोई प्रॉपर डिवीजन काम नहीं हो पा रहा है, उसमें रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको लंपिंग मेथड में यूज कर सकते हैं। लंपिंग मेथड यानी क्या होता है, अब देखते हैं। जैसे मेरा एक कंपनी ए और दूसरी कंपनी है